11 जून कि 11 जून को एक प्रोग्राम हो चुका है बड़ा। तो ये जो प्रोग्राम है ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि फैज़ का जो 7 साल सेंटेनरी जो प्रोग्राम का सिलसिला है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसको कोई हमने तो इसमें कहा कि हर कोई अपना पाकिस्तान में भी फैज़ फाउंडेशन की तरफ से कई प्रोग्राम हुए पूरे महीने फरवरी, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है जिस तरह कर रहा हूँ। अब यानी इस अजीम शख्सियत की याद को ताज़ा करने के लिए आज हम जमा हैं, जो वाकई गुज़िश्ता सदी एक एहसास शायर, एहसास शख्सियत हमारे मुल्क। फैज़ को खराज अक़ीदत देते हुए फैज़ पर अथॉरिटी हमारी रशा की उर्दू की सबसे बड़ी खातून लुत्मिला वासिलिएवा ने जो किताब लिखी है उन पर फैज़ शख्सियत, फ़न और शख्सियत वो बेमिसल है, जिसमें उनका जुमला यह है कि फैज़ इज़ ए लेजेंडरी पोएट। इसमें कोई शक नहीं कि हिज करिश्मा, हिज पोएटिक जीनियस balance any other poet of Urdu in the way, in his message, in his ideological poem. तो फैज़ का जो मुकाम है उस लिहाज से कि वो वह शायर है जिसकी शायरी में पैगाम है, और वो वह शायर है कि जिसने रिवायत की बुनियाद पर इनकलाबी पैगामी शायरी की। ये फैज़ का कारनामा है, वरना पैगामी और इनकलाबी मकसदी शायरी को रिवायत के सांचे में ढालना कोई आसान बात नहीं। उनके बाद अगर किसी ने कमाल लिखा है तो मजरूह सुल्तानपुरी ने, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी वो फ़न के माहर थे और वाकई उनके शेर कई जिंदा, लेकिन फैज़ का अदब कारनामा है। फैज़ बहैसियत शख्सियत इतनी प्यारी शख्सियत थी, आपने ऐसा अनस्विमिंग शख्स मैंने नहीं देखा। इतने बड़े स्टेचर को पहुँच कर अगर आप उसमें तस्वीर में देखें तो बीड़ी तस्वीर नहीं हो जला है, यानी ये खाकसारी की इंतहा है। उस शख्स की तबीयत थी, ये बदियत थी, यानी कहिए कि सूफियाना तज़ार ज़िंदगी। और ये आपको जानकर हैरत होगी कि उनका बेस जो है अरबी में था, मदरसे से उनकी तालीम हुई। एक जगह मैं सुबह में मौजूद था फैज़ के साथ कि हाफिज़ कुरान 3 पारे ख़त्म किए, फैज़ ने 5 पारे ख़त्म कर दिए। ये मेरा देखा हुआ रवान नहीं, हाफिज़ कुरान की तरफ से वो करना शुरू किया था उन्होंने, ये सारी बातें। और लिहाजा आप जानते हैं कि और न सिर्फ वो अरबी में गोल्ड मेडलिस्ट, इंग्लिश मास्टर में मेरे ख्याल से वो उन्होंने बी ए ऑनर्स मास्टर ऑनर्स इंग्लिश में। ज़बान पर उनका जो काबू था तीनों ज़बानों पर, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी और उसके बाद अरबी पर भी और फ़ारसी पर भी, ये ऐसे अवामिल थे जिन्होंने उनकी शायरी में एक अजीब कैफियत रखी उनके पैगाम से। और वो कैफियत थी कि वही रिवायती गज़ल की क्लासिकी में बात को पहुँचाना। जितने भी शेर लिखे बताया हो कलम छिन गई तो क्या कि डुबोली खून है, खून दिल में है उंगलियाँ में। अब इसका अंदाज देखिए, क्लासिक अंदाज देखिए कितना प्यारा है। मैं इसके बाद ही हम पहले यह कि हम चाहेंगे कि मुक़र्रिरीन से पहले तक़सीम इनामात का सिलसिला हो जाए, ताकि बाद में यह कि वक्त ना रहे, ये क्योंकि ये लोग आए हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए ही, और ये हमारा फरीज़ा है, तो उसको ठीक वक्त पर अदा करें तो बेहतर है, वरना बाद में वक्त ना रहे। तो इसलिए मैं चाहूँगा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब दूसरी बात यानी शख्सियत के एतबार से कि फैज़ ने जिस तरह मैंने किया क्लासिकी में अहद नौ आहंग नौ को जो समोया, वो फैज़ का हिस्सा है, फैज़ का हिस्सा है। बात यह है कि ये बात यानी जितनी हर दिल अजीज़ी फैज़ को हासिल हुई,
याद रखिए कि फैज़ का पढ़ने का अंदाज़ बड़ा ख़राब था, लेकिन जब पढ़ते थे तो लोग सत्ताकारी लोग लूट लेते थे। ये कमाल किसी को हासिल नहीं हुआ। लोग अपने तरन्नुम पे लोग मुशारे लूटना चाहते हैं। वो शख्स जिसका पढ़ने का अंदाज़ ख़राब हो और वो महफिलें लूटे, ये कमाल है उसकी शायरी। ये फैज़ में बात थी कि और तरसील उसकी ज़बान में, यानी अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना, लोगों के दिल में उतारना, वो असलूब, वो आहंग फैज़ ने पाया था। अब यानी अजीम मक्ता मैं आऊँगा उस तरफ के किस तरह क्लासिकी को उन्होंने गज़ल के रंग में ढाला। ये शेर ये देखिए कि गुलों में रंग भरे, बात आती है बाद नौहार की, गौर करिए, इशारा माशूक की तरफ है, लेकिन बाद नौबहार की, बाद नौबहार यानी इनकलाब, बाद नौ वो ये दाग दाग उजाला, ये सब गुज़िरा है। ये अंदाज देखिए, यानी ये कहना किस सादगी से, क्या तरसील है इस सादगी से। और फिर अब आप देखते हैं कि जैसे मैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, पहला अंदाज बिल्कुल रोमानी है। आधी नज़म जो आती है कि तू है तो तेरे तेरी सूरत के सिवा दुनिया में रखा गया, और वहाँ से जो टन खाता है, वहाँ से जो मोड़ खाता है, तो इनकलाब की तरफ जाता है और ये कहता है कि और भी गम है ज़माने, दुख, सॉरी और भी दुख हैं। चलिए नहीं है तो चलिए कि मानिए, माना मैंने कहा यार, थैंक यू सर, मान लिया ना, थैंक यू। जी हाँ माशाल्लाह, आपकी भी बात सही है। भी कहाँ से लगा रहे हो? हम बात कहने की है तो सुने बात सुने। अब आइए उनकी तरक्की पसंदियत की तरफ। लोग कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक से जो उसका वाकई क्या रूहानी दिली लगाव था, कमिटमेंट था, या उन्होंने बाद में ट्रेंड की हैसियत से इसको अख्तियार किया, सरासर बिल्कुल कमिटमेंट था। क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद सज्जाद ज़हीर ने, उनके साथियों ने 1935, जब सज्जाद ज़हीर इसी स्कूल में पढ़ रहे थे, 1935 में यहीं टॉटनहम कोर्ट रोड के जो है आपके ओडियन के बाजू जो पब है, उसमें इसकी बुनियाद रखी गई थी, जब फैज़ यहाँ नहीं थे। जब सज्जाद ज़हीर यहाँ से लौटे इंडिया, वहाँ जब इसकी बुनियाद वहाँ कायम की, तब फैज़ ने 3-4 साल बाद इसको ज्वाइन किया। लेकिन जब ज्वाइन इसको शरीक हुए तो पूरे दिल के साथ, पूरे लगाव के साथ, और यहाँ तक कि हम अपने हम असरीन जो तरक्की पसंद शोरा थे, जिसमें मखदूम मोहिउद्दीन जी, उस वक्त जानिसार अख्तर, मजाज जी और आपके कैफी आज़मी, ये इन पर सबकत इसलिए ले गई ये सब ये सब, यानी वो एक दौर था, वो एक दौर, यानी जो सज्जाद ज़हीर से जो एक अहद चलता है 1935 से 80 तक, तरक्की पसंद एक दौर है जो अपनी तरफ है, वह अपनी उर्दू तारीख़ में वो अपना एक बाब होगा, तरक्की पसंद का एक अजाफा है। तरक्की पसंद अदब की अदब जो है, जो कुछ उसने दिया, उसका 1935 से 80 का जो है खाता। फैज़ के साथ ये बात एक फ़आल है, एक मखदूम मोहिउद्दीन थे जो फ़आल थे। बाकी जो हजरात हैं वो वाकई आइडियोलॉजिकल, वो आइडियोलॉग्स हैं, शायर हैं, लेकिन अमलन उन्होंने वो सहुवतें, वो तकलीफ़ें, वो दुख दर्द, वो रास्ते की मुश्किलें, दर्द आलाम नहीं सहे जो फैज़ ने। आप आते ही आप जानते हैं कि हमेशा फैज़ की आवाज़ पर इस्टेब्लिशमेंट जो चौकन्ना हो जाता था, और उन्होंने हमेशा फैज़ का जो बुनियादी मकसदी मरकज़ी प्रोग्राम आए, हाथ उठाएँ, हम सब आलम अमन के लिए, लोग आलम खुशहाली और उसके लिए, अमन के लिए। तो ये जो फैज़ का बुनियादी स्लोगन था, वो थ्रू आउट उसकी ज़िंदगी में वो इंसानियत का शायर था, इंसानियत के दुख दर्द का शायर था, वो इंसानियत में नाइंसाफ़ियों, करप्शन, इन ख़राब निज़ाम को तबाह करके नए निज़ाम के लाने के कारण ज़्यादा देखते हैं कि जितनी मर्तबा फैज़ जेल में डाले गए, सिर्फ आवाज़ हक़ बुलंद करने पर, आवाज़ एहतजाज बुलंद करने पर, वो कोई नहीं। मैं इत्तेफाक से अमीन मुग़ल साहब नहीं आ सके कि उनके साथ जेलों में रहें साथ, वो बहुत प्यारे मुक़र्रिर होते जो करीब से देखा फैज़ को। तो ये है कि फैज़ ने, और आज वो शायर वाहिद उर्दू ज़बान का जो दुनिया की बेशतर ज़बानों में ट्रांसलेट हुआ है, वो फैज़ है। और
तरक्की पसंद तहसीक गरीबों, दुख दर्दों और मजदूरों और इनकी इस्तेसाल, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में जिसकी आवाज़ दुनिया में मुकाम रखती है, दुनिया की और अदब व मुकाम रखती है। लिहाजा उनका ट्रिब्यूट, उनको जो ऑर्डर ने दिया है, गुज़श्ता सदी का सबसे बड़ा तरक्की पसंद इंग्लिश का शायर ऑर्डर है, उनका ट्रिब्यूट फैज़ के लिए अब वो इजाज़त नहीं है कि ये वक्त नहीं है कि मैं पढ़ के सुनाऊँ। फिर एडवर्ड सईद का जो उनके लिए ये खराज है वो बहुत हसीन है। और बात को मुख्तसर करते हुए मैं अब आऊँगा कि हम पहले रस्म तक़सीम इनामात जो है इसको अदा करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद ये सब ज़बानें बोलते हैं, ये सब दोनों सिंधी मानू है, हम सब ज़बानें बोलते हैं। समझ गए। लाशारी साहब लाशारी साहब तो बलोची बोले ना। हमें समझ आ गई। नहीं ये तो बलोच राय की भी बहुत उम्दा बोलते हैं, पंजाबी की। उनको तो नहीं, असल तो बलोच है ना, ये लशारी तो बलोच होता है। बिलौज एंड सिद्धि ये लशारी है, मैं लगारी हूँ। करवा दिया आपने। आना आप लोगों के यहाँ मुबारक साबित हुआ। वाह, वाह, उन्होंने मुझे आफ्ताब उर्दू का अवार्ड दिया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस मैं ये शेयर करना चाहती थी आप लोगों से, मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्ताबी रहने दीजिए, रोशनी की किरणें। ये देख नहीं सकता आपकी तरफ। अबे उर्दू देख खाने का क्या खाने यही पकड़ा के साथों में। आप गई भी होंगी, क्योंकि आप उनके ये अगला जो अवार्ड है वो सुमन शाह साहिबा के लिए जो कहाँ गए वो? पेरिस में है, फ्रांस में है, कहाँ गए वो जिन्होंने शकीक के भांजे ये बैठी आ जाओ फोटो खींच नहीं, वो फरदान जी। बड़ा कामयाब वो। फिर और आपके फ़न उरूस को भी वो जानती हैं क्या? उनका मैंने देखा है, कलाम मेरी नज़रों से गुजरा, बड़ी अच्छी उभरता शायर है, मैंने बहुत कामयाब, उनका नाम पाकिस्तान में भी है। और उससे बड़ी बात ये कि फैज़ कमेटी जो है वहाँ की पेरिस की और उसकी और शरीफ एकेडमी की डायरेक्टर, तो ये लोगों हम पे फ़र्ज था जिन्होंने फैज़ के लिए काम किया इस वक्त, उनकी खदमात में हम ये अवार्ड पेश करें, उनकी खदमत में। फरजाना साहब अवार्ड दे देना। आइए आइए। ये पेरिस गई थी उनका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ फैज़ का मजमून पढ़ा था इन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह। ये वही टूट गया है। और वो बाद में जी replace- जी जी। तमाम रिप्लेस कर दिए। हुआ क्या कि उन्होंने पैकिंग ठीक नहीं की। अच्छा है वो एक बॉक्स में भर के भेज दिए, वरना कांच की चीज़ें जो होती हैं जी, संभाल के रखने वाली होती है। ये लीजिए हाँ हाँ जी जी